छोटा सा वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशनल और हार्ट टचिंग वीडियो है। प्लीज वीडियो का पूरा जरूर सुनना और स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करके जरूर जाना। कि एक व्यक्ति था, उस एक छोटा सा ढाबा चलाता था, पर वहां पर ओवर ब्रिज बन गया। उसके कारण उसका ढाबा बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया, घर बैठ गया। अब दिनों दिन घर के हालात बहुत खराब हो गए। आगे रक्षाबंधन आ रहा था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, ओ जी, अब नंदे आएगी रक्षाबंधन पे, तो उनको कुछ देना भी है, तो आप मुझे कुछ पैसे ला कर दो। तभी उस व्यक्ति ने कहा, मैं पैसे कहाँ से ला कर दूं? कि तुम्हारे दोस्तों से मांग लो, फिर अपने हालात से सही होंगे तो लौटा देंगे। तो पति ने कहा, जब से ढाबा बंद हुआ, जब से काम बंद हुआ, तब से दोस्तों दूरियां बना लिया और जब फोन करता हूँ तो फोन भी नहीं उठाता। तभी आदमी ने कहा, कितने पैसों की जरूरत है? तभी उस पत्नी ने हिसाब लगाकर कहा, मुझे 5,000 रुपये तो चाहिए होंगे। 4 नंदे हैं तो चारों को 5,000 रुपये तो चाहिए ही होंगे। तभी ये आदमी ने कहा, इतने पैसे मैं कहाँ से ला कर दूं? तभी उसने कहा, श्याम लाल तो तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है, वो तो आपको पैसे दे ही देगा। तभी आदमी ने कहा, जब से काम बंद हुआ है, उसने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। तो उस पत्नी ने अपनी गले का मंगलसूत्र उतार कर अपने पति को देते हुए कहा, इसको आप बेच दो, ये 20 से 25,000 तो बिक ही जाएगा। अपन रक्षाबंधन पे नंदों को भी दे देंगे और बचे हुए पैसों से कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। तभी आदमी चौंक कर बोला, तू ये क्या कर रही है? तभी पत्नी ने कहा, हाँ, मैं सही कर रही हूँ। अभी अगर ये बेचती हूँ तो कुछ काम आ जाएंगे और सारे हो जाएंगे, क्योंकि पैसे नहीं है तब तक तो अपनी अपनी जब हालात सुधरेंगे तो और खरीद लेंगे। तभी पति सुन रह गया और ये मंगलसूत्र ये बेच नहीं सकता। तभी पत्नी ने कही, मेरे मंगलसूत्र तो आप हो, ये 20 से 25,000 रुपए तक बिक जाएगा। 5,000 रुपए तो अपन रक्षाबंधन में खर्च कर देंगे और बचे हुए पैसे से अपना छोटा मोटा कोई रोजगार कर लेंगे, शुरू कर देंगे। तभी पति उस मंगलसूत्र को लेकर सोनार के पास गया और सोनार को बेचा नहीं, गिरवी रख कर आया और 5,000 रुपये लेकर आया। तभी पत्नी को हाथ में ला कर दिया। उसने अपने नंदों के लिए कुछ कपड़े लेकर आए बाजार से और कुछ मिठाई लाई और रक्षाबंधन आया। तभी चारों नंदी उनकी आ गई। अब की बार ननद मिठाई भी बहुत लाई और मिठाई भी और लाई, सारे के लिए कपड़े। ये देखकर सुन रह गए कि अब इतना कैसे देंगे नंदे के। तो ननद बोली भाभी को, इतना नहीं कुछ करे करो, बदले में हम नहीं कुछ दे पाएंगे। तभी बड़ी ननद गले लगकर कहती, भाभी, हमारा भी कुछ फर्ज है। जब भैया के हालात खराब होना, तब यदि हम नहीं खड़े तो ये रिश्ते किस काम की है? तभी भैया ने कहा, दीदी, इतना पाप हमारे ऊपर मत चढ़ाओ। तभी बहन ने कहा, भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बड़ी हूं मैं, माँ बराबर हूँ। और उसने अपनी जेब से 20,000 रुपये निकालकर अपने भैया की तरफ हाथ बढ़ा दी और बाकी तीनों बहनों ने 20-20 हजार रुपया निकालकर अपने भाई की तरफ हाथ किए। तभी वो सन रह गया, दीदी, ये काम मत करो, मेरे ऊपर इतना पाप मत चढ़ाओ कि मैं क्या जवाब दूंगा आगे जाकर। तभी बहनों ने कहा, हमारा फर्ज है, जब भैया के हालात खराब हो ना, तो हमारा भी फर्ज होता है कि साथ में खड़े रहें। जब हमारा हालात, जब पाप नहीं है, जब हम छोटा था ना तो हमारे हिस्से का चीज खाता, तब पाप नहीं चढ़ता था। तभी भैया गले मिले और कहा, निसंकोच, अगर वो जरूरत हो तो मांग लेना, हम तेरे साथ खड़े हैं। जब हमारे होते हुए तुम इतना दुख पा रहा है, एक बार तो बताना भी तो चाहिए था। उसने अपने जेब से निकालकर अपनी भाभी का मंगलसूत्र दिया और भाभी से कहा, लो भाभी, इसको कभी दोबारा मत बेचना, अगर यदि जरूरत पड़े तो निसंकोच फोन कर देना। ये हमें पता भी नहीं चलता, पर सुनार ने मुझे फोन करके कहा ये स्थिति है, तब जाकर मैंने चारों बहनों फोन करके बताया, तो तीनों बहनें और हम चारों साथ खड़े हो गए। हर हालात में हम साथ हैं,
जरूरी नहीं ये समय होता है, आज ये हालात है, आगे चलकर अच्छा हालात हो जाएंगे। तो दोबारा कभी ऐसे दुख मत करना। यदि बहन भाई ऐसे होना, रिश्ते कभी नहीं टूटते। जरूरी नहीं है कि भाई के हालात खराब हो तो बहनें साथ ना दे, बहनें साथ देते हैं, पर ऐसे ही भाई को साथ देना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें।